बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव, और डे वन से आप इसी बात पर जोर भी दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन एडवोकेट महिमा सिंह जी से। महिमा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एम.के. स्टालिन से भी बात की है, उद्धव ठाकरे से भी बात की है, नीतीश कुमार से भी बात की है फोन पर। क्या बात हुई है? क्या 24 को लेकर ये चर्चा हुई? और दूसरा, क्या अब कांग्रेस खुद महसूस करने लगी है कि हमें सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे 24 की? मुग्ध इसलिए हूँ क्योंकि ये तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है कि कांग्रेस ऐसा महसूस करती है, क्योंकि कांग्रेस की तो जो रीढ़ है पहले दिन से, जब से हमारी स्थापना हुई थी, वो तब से यही है कि हर विचारधारा के व्यक्ति को साथ लेके चलने वाली एक धारा कांग्रेस है। और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक लोकतंत्र का यदि रक्षक बनकर कोई ताकत इस देश के अंदर खड़ी रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज भी वही कर रहे हैं हम, जो हम सदैव करते रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ताकतें और जो संस्थाएं लोकतंत्र के विरुद्ध काम करती हैं, लोकतंत्र का मर्दन करने का काम करती हैं, जनता की आवाज को दबाने का काम करती हैं, उनके विरुद्ध हम सदैव खड़े रहे हैं और आज भी खड़े रहेंगे। ये कांग्रेस का जो है वो मूल विचार है, ये सब जानते हैं, सर्वविदित है। तो ऐसे में जब देश के अंदर अदानी जैसा बड़ा मुद्दा है, जहां हमारे नेता बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये बेनामी का पैसा क्यों लगाया गया है इन शेल कंपनियों में, ये बेनामी का पैसा है तो इसकी जांच कराए सरकार या इस पर जवाब दे। और तब से लेकर आज तक जो कवायद इस देश के हमने अंदर देखी है, अभी थोड़ी देर पहले आपके विश्लेषक बात कर रहे थे, शायद राजीव जी बोल रहे थे कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतने कम समय में बजट पास हुआ हो। मैं कहती हूँ ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 12 मिनट के अंदर 45 लाख करोड़ का बजट पास कर दिया गया हो बिना चर्चा के। और उसके बाद एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी के जो तरीके हैं इस सरकार के, उसके चलते ये फिर प्रेस स्टेटमेंट्स देते हैं कि विपक्ष ने बजट पर चर्चा नहीं होने दी। ये इस सरकार की एक निंदनीय जो है पद्धति है। एनसीपी चीफ महाराष्ट्र में आप लोगों के साथ हैं, वो इस बात पर सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको देख रही है, तो वो कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग बेमानी है विपक्ष की। इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं विघ्नेश जी के राजनीति है, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, लोकतंत्र है और सभी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? क्योंकि शुरू से लेके अब तक सभी विपक्ष पार्टियां, जब से ये अदानी का मुद्दा सामने आया है, बहुत बड़ा घोटाला जिसमें 12 लाख करोड़ मेरे आपके किस तरह से एसबीआई एलआईसी के माध्यम से अदानी के सुपुर्द कर दिए गए, तब से पूरा विपक्ष एक आवाज में, एक स्वर में एक ही सवाल उठा रहा है, ये पैसा किसका है, इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, सरकार क्यों भाग रही है? लेकिन अगर मतलब आप कह रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, सोच मैच नहीं करती है, क्योंकि आपने कहा कि समान विचारधारा वाले लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र माने आपकी और मेरी विचारधारा। हम असहमत होने के लिए सहमत हो सकते हैं, कुछ मुद्दों पर हम सहमत हो सकते हैं, कुछ पर हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज का मर्दन हो, इस पर हम सहमत नहीं हो सकते। इसमें पूरा विपक्ष एकजुट है, एक साथ है और इस घोटाले का खुलासा करवाकर रहेगा विपक्ष। चाहे भाजपा कितनी भी ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करे लोगों को कि सारी विपक्ष की पार्टियां एक तरफ है और सिर्फ भाजपा अकेली इस देश के अंदर ब्रजमोहन जी रह गई है। ब्रजमोहन जी